मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले के पेशाब कांड की वजह से चर्चा में आए पीड़ित दशमत रावत की जिंदगी अब बदल गई है। सरकार ने दशमत की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही है। नेताओं और लोगों की भीड़ की वजह से दशमत अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घटना के बाद दशमत की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। दशमत को कलेक्टर ने स्मार्टफोन दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए घर के बाहर 10 जवानों का घेरा है। बिना सुरक्षा के दशमत अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने दावा किया कि जिस व्यक्ति के ऊपर परवेश शुक्ला ने पेशाब किया था वो व्यक्ति दशमत रावत नहीं था। अब असली और नकली पीड़ित को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पीड़ित की जगह किसी दूसरे शख्स को मुख्यमंत्री से मिलवाने भोपाल ले जाया गया। यह दावे दशमत रावत की कदकाठी हुलिये के आधार पर किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कॉमेडियन और राजनीतिक हास्य व्यंग करने वाले राजीव निगम ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई मामा को मामू बना गया। दोस्तों, क्या कुछ कहा राजीव निगम ने, आप भी देखिए उनकी इस वायरल वीडियो में। ये भाई साहब बताइए, आजकल समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, दिन और समय बड़ा खराब चल रहा है। हमारे बताइए भाई साहब, हमारे मामा को कोई मामू बना के चला गया। जो हमारे मामा इतने साल से पूरे स्टेट को मामू बनाए थे, उनको भाई साहब कोई मामू बना करके चला गया। हुआ क्या? अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है। वो एक आदमी था ना जिसके ऊपर बताया था कि किसी ने सूसू कर दी, तो मामा ने उसको बुलाया अपने घर पे और मामा ने गुरु इतनी बड़ी परात रख करके नीचे जमीन में बैठ के भाई साहब उसका पैर वैर धोया, पैर पोछा, उसको जो है हार फूल माला पहनाया, फिर टेबल में बिठाया, खाना खिलाया, फिर फोन लगा के उसकी औरत से बात किया और फिर कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी सब किया, इतना सम्मान किया पैर धोने के बाद। अब भाई साहब वो आदमी कह रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने मूता ही नहीं, हम वो आदमी नहीं है जिसके ऊपर किसी ने मूता था। देख रहे हैं भाई साहब कितना बड़ा गड़बड़ हो गया है। ये शख्स इतना मतलब धोखा दे के चला गया मामा को मामू बना के चला गया है। जिस शख्स ने अपने ऊपर किसी से मुतवाया ही नहीं, वो भाई साहब मामा से पैर धुलवा करके चला गया। कितना बड़ा मतलब गजब हो गया। ये बात चल रही थी मूता मुताई की, है ना। अब वो आ करके मामा के पूरे ड्रामे में जो भी सिस्टम नौटंकी जो भी चल रहा था ना, उससे भाई साहब भाग के चला गया, मतलब छीछा लेदर करके चला गया। अब इतनी छीछा लेदर हो गई है मामा जी की, अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मामा को कौन धोएगा कौन पूछेगा इतनी छीछा लेदर के बाद। मतलब कैसे कैसे आदमी है, मतलब भाई साहब आया पैर धुलवा रहा, तब उसको नहीं मतलब समझ में आया कि मामा हमारे पैर मत दो, हमारे ऊपर किसी ने मुँहते ही नहीं। फिर भाई साहब माला पहनाया तब नहीं बोला। इसके बाद टेबल में मामा बैठाल के खिला रहे थे उसको गपा गप, तब नहीं बोला। तो अपनी वाइफ से बात करा दिया, अब बोल रहा कि नहीं हमारे ऊपर तो भाई साहब किसी ने मुँहते ही नहीं है। अब मामा इस चक्कर में टेंशन में है कि अगर हमने इसका पैर धो दिया, इसके ऊपर किसी ने मुँहता नहीं, तो कल को कहीं असली आदमी आ गया तो भाई साहब हमको डबल इंजन की मतलब हमको डबल जो है धोना पड़ेगा। ये तो फर्जी धुलवा के निकल गया, जो असली वाला आएगा उसके भी धोने पड़ेंगे। अब असली वाले को नहीं धोगे तो लोग कहेंगे असली वाले को धोए नहीं, मामा ड्रामा कर रहा है। मामा वैसे भी ड्रामा कर रहा था, लेकिन मामा टेंशन में आ गया है। अब ये सब चल रहा है, बताइए। अब हमको तो ये भी लग रहा है कि मामा ने इतना एक्शन लिया, न्यायप्रिय बन गए थे एकदम, तुरंत बुलडोजर चलवा दिया था, NSA लगवा दिया, उसको जेल के अंदर भिजवा दिया। हमको लग रहा है कल को कहीं प्रवेश शुक्ला वो भी सामने ना आ जाए, उसका वीडियो कहेगा भाई साहब हमने तो किसी के ऊपर मूता ही नहीं, हमको 1.5 साल हो गए हमने मूता ही नहीं किसी के ऊपर, 2 साल हो गए, ऐसा कोई और ही मूत गया। बताइए, घर हमारा तोड़ के चले गए, NSA हमारे ऊपर लगा दिया, जेल में हमको डाल दिया। कल को भाई साहब जब पैर धुलवाने वाला आदमी बोल सकता है कि हमारे ऊपर किसी ने मूता नहीं, तो हो सकता है परवेश शुक्ला भी आके बोल दे है कि हमने किसी के ऊपर मूता ही नहीं। भाई साहब बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है, बीच में फंसे हमारे मामा, है ना। और कोई मामा को आकर के ऐसे खुले मामू बना के चल देता है। अब मामा क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो अपना कुछ माहौल चमकेगा कि न्यायप्रिय मामा और मामा बने कृष्ण और सुदामा के पैर धोए तो कुछ माहौल बनेगा। लेकिन मामला भाई साहब यहाँ पे उल्टा होता चला जा रहा है। ये भूरे बाल वाले लोग है ना, ये भाई साहब बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, ये देखो, ये जो भूरे बाल वाला ही था भाई साहब, ये जो पैर धुलवा के भाग गया, अब कह रहा है कि हमारे पर किसी ने मुता नहीं,
भूरे बाल वाला था। एक भूरे बाल वाला था गुरु, उत्तर प्रदेश सरकार को उसने ट्वीट किया था कि जो फ्रांस में हो रहा था, है ना, कि वो योगी बाबा अगर यहाँ पर आ जाए तो दंगे रुक सकते हैं। तो भाई साहब ये भूरे बाल वाला ये भी था, वो भी था। तो भूरे बाल वालों से बच के रहने की जरूरत है यार। राहुल गांधी की भी भूरे बाल है यार। हाँ यार, ये बीजेपी का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूरे बाल वालों से कुछ चक्कर है। हाँ, बीजेपी वालों को कुछ हवन पूजन चीजें करना चाहिए और ये भूरे बाल वालों से बच के रहना चाहिए। कमलनाथ के भी थोड़े थोड़े भूरे बाल है। हाँ, नहीं हम तो कह रहे हैं कमलनाथ को तो खैर घर पे बुला करके बाबा को वाकई में उनके पैर धोने चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कोई फर्जी पैर धुलवा के चला गया, किसी ने मूता, कौन कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया। लेकिन असली जो है ये कमलनाथ बाबू है, जो सरकार के सिर पे गुरु मूत रहे हैं। हाँ, तो इनके ऊपर कुछ मतलब नहीं, इनके पैर कहाँ धोए, मूत तो ये रहे हैं। नहीं, इनके ऊपर तो ऐसे लगना। अरे यार छोड़ो यार, भूरे बाल और ये वो कर, मामा खुद टेंशन में है कि कहाँ क्या हो रहा है उनके साथ में। तब फिर भाई साहब चला आ रहा, कहना पैर धो, पैर धो तुम्हें